नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया बैंक के बारे में बात करूँगा। देखिए नया मतलब कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों पहले एक वीडियो बना के दिया था और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कंपनी छोटा कंपनी है, करीबन-करीबन 13,000 करोड़ का आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। तो 13,000 करोड़ का कंपनी में क्या मैं निवेश करूँ? क्या इस कंपनी के ऊपर मुझे निवेश करना चाहिए? क्या वो आज छोटा है? क्या वो फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक जैसे बन सकते हैं? तो इस तरीके से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया। चलो मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब मैं बैंकिंग का कोई भी डेटा आपको दिखाता हूँ तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं खुद हो जाता हूँ क्योंकि बैंकिंग का कुछ डेटा आपको मैं सामने लेके आता हूँ जो शायद अपने दूसरे चैनल में आपको नहीं देखने को मिलता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका प्यार के बिना इस चैनल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज आपका प्यार के लिए मुझे सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी करिए। और हाँ, आप ट्रेडर है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। बिल्कुल आपको वहाँ पे फायदा ही फायदा मिलेगा। मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जाके ज्वाइन हो जाइए। एक हफ्ते के लिए देखिए। अगर आपको कॉल अच्छा नहीं लगता है तो एग्जिट हो जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक के बारे में आज बात करूंगा, जो एक देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक है और बहुत छोटा बैंक है। करीबन करीबन 13,200 करोड़ के आसपास इसका बैंक का मार्केट कैप है, बहुत छोटा है। तो इस बैंक के ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। तो कंपनी का तो टोटल जो बैंकिंग का जो फाइनेंस है, बहुत देखा जाए कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। आप खुद देखेंगे तो देखिए पर्सनल लोन भी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। आप देखिए वन बैंक फॉर मेनी नीड्स, मतलब अलग अलग नीड्स के ऊपर काम करते हैं। कंपनी आपको जो प्रोवाइड करते हैं एमएसएमई, इसके ऊपर मतलब कोई छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके ऊपर कंपनी लोन देते हैं, कॉर्पोरेट में भी लोन देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉप हो जाता है इसी जगह में। और एग्रीकल्चर के ऊपर भी कंपनी लोन देते हैं। मैं पहले ही बता चुका, कंपनी रूरल एरिया में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। एनआरआई में कंपनी भी आपको लोन देते हैं, मतलब आप विदेश में जाकर कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके भी लोन देते हैं। टेक के मतलब कोई भी प्रोडक्ट, टेक का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लोन प्रोवाइड करते हैं। मान के चलिए कोई भी गैजेट खरीदना है, कोई भी कंप्यूटर खरीदना है, कोई भी चीज़ खरीदना है तो आप मतलब लोन ले सकते हैं। एजुकेशन पर्पस में भी कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये था कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन से आपको पता चली गया होगा कि कंपनी एक्चुअली बिजनेस कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो अभी देखना है कंपनी में कितना ग्रोथ है, फ्यूचर में कितना पोटेंशियल है, वो चीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंस है। उस चीज़ से आपको पता चलेगा कि हाँ फ्यूचर में इस मतलब सी यू बी बैंक फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए इस कंपनी के शेयर एक मतलब राकेश जी के पास भी थे। तो अभी कितने हैं कि नहीं है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं कंपनी का जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला, देखिए मुझे इस कंपनी के एक वीक पॉइंट्स पहले से ही नज़र में आया, वो है कंपनी का कासा रेशियो। तो मैं कासा रेशियो के बार बार बोलता हूँ, कासा मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। इस दोनों अकाउंट से जितने पैसे बैंक में आएगा उतना ही बैंक के लिए खास होगा, क्योंकि बैंक हमेशा इनकम करते हैं इस दोनों जगह से, मतलब कासा रेशियो से। तो इस दोनों इनकम नहीं करता, मतलब बैंक के हाथ में पैसा आता है, इनकम नहीं होता। इनकम तो वो इंटरेस्ट देख के, लोन से वो इंटरेस्ट लेकर पैसा इनकम करते हैं। तो ये कंपनी के लिए ऑब्वियसली एक लाइबिलिटी है कासा रेशियो में। तो फिर भी कितने पैसे आ रहे हैं वो भी देख लीजिए। 25% आप बोल सकते हैं, 26% चलो मान लेता हूँ। 26% कंपनी का कासा रेशियो से पैसा आ रहा है, तो ये बहुत कम है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट बैंक देखेंगे तो करीबन करीबन एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, साथ ही साथ आप देखेंगे आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, ये सारे कंपनीज देखेंगे तो करीबन 50% के आसपास है, उससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मुझे वीक लगा। दूसरा पॉइंट्स क्या वीक है चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के और भी डिटेल्स में के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो नेगेटिव पॉइंट्स मुझे सबसे ज़्यादा लगा वो है एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसके ऊपर मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। जो लोन कंपनी ने बांटे हैं उस लोन से कितने पैसे हाथ में नहीं आया तो वही उसको बोला जाता है एनपीए। देखिए एनपीए पहले तो बहुत कम था, 1.7% था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4% तक चला गया। देखिए आपको लग रहा है कि 4% छोटा ही तो है, 100 में 4% कितना जाता होता है, मगर यहाँ पे बहुत करोड़ों का खेल हो जाता है बॉस। तो यहाँ पे बहुत करोड़ों का खेल है। तो इसलिए कंपनी का अभी फिलहाल के लिए 2.95% है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो 2.595 मतलब बहुत ज़्यादा इसका एनपीए है। तो ये एक पॉइंट्स कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट्स है। कंपनी का देखिए एनआईएम बढ़ना चाहिए था, एनआईएम में डाउन हो रहा है। तो कंपनी का पेग रेशियो, चलो चलो पेग रेशियो तो ठीक ठाक है, 50.50 के नीचे में होना चाहिए था। तो यहाँ पे 0.67% है, हाँ 1% के नीचे है, चलो अच्छी है। मगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी थोड़ा सा कम है, ये भी अच्छी बात है।
तो कंपनी का सीआर परसेंटेज मुझे अच्छा लगा क्योंकि 9% के ऊपर होना चाहिए आरबीआई के रूल्स हिसाब से। तो 9% आरबीआई ने बता दिया। कैपिटल एडुकेशन रेशियो मतलब कंपनी के हाथ में, बैंकिंग के हाथ में करीबन 9% के ऊपर पैसा होना चाहिए था। तो यहाँ पे 19.52% है, तो अच्छी बात है। कंपनी का एडवांस ग्रोथ 11.62 है, मतलब एडवांस ग्रोथ भी मुझे उतना पॉजिटिवली नहीं लगा। और कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, जैसे कंपनी छोटा होने के नाते कंपनी कर्जा भी ज्यादा लेकर रखा है, करीबन 8.05% का कर्जा है इसका। तो कंपनी के एनआईएम जो है वो 760 करोड़ का टोटल एनआईएम मतलब नेट, सॉरी एनआईएम मतलब एनआईएम बता रहा हूँ, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है कंपनी 760 करोड़ का। और कंपनी का फ्री कैश फ्लो करीबन करीबन 1100 करोड़ का, हाथ में कैश भी है, अच्छी बात है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 3% है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 32% है, मतलब सेल्स ग्रोथ बहुत डाउन है मगर प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी मेंटेन करके रखे हुए है। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, जैसे कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बहुत कंपनी छोटा कंपनी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट आपको दिखा दूं, कंपनी लास्ट टाइम इस क्वार्टर में कंपनी तगड़ा प्रॉफिट किया करीबन 225 करोड़ का। तो अच्छी बात है, कंपनी जब प्रॉफिट को मेंटेन करता है, कंपनी जब प्रॉफिट को ग्रोथ करते हैं तो एक सबसे बड़ी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए। अभी देखना है कंपनी का साल भर के किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ। साल भर की बात करूँ तो कंपनी साल भर में कंपनी प्रॉफिट को भी बढ़ाया, तो यही एक पॉजिटिव साइन में जरूर कहूंगा। क्योंकि देखिए कंपनी का आज एनपीए ज्यादा है क्योंकि कंपनी मार्केट में बहुत ज्यादा लोन देके रखा है, क्योंकि उसीलिए बहुत सारे जगह से कंपनी का लोन अभी भी मार्केट से उठा नहीं पा रहा है, तो ये एक पॉइंट्स नेगेटिव है जरूर। फिर भी आपको देखना है कंपनी जितने पैसे उठाए है तो उसमें से कंपनी का प्रॉफिट कितना आया है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट जबरदस्त हो रहा है क्योंकि कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराता चला है। तो इसलिए मैं इस छोटा बैंक के ऊपर मैं ऑब्वियसली प्रेफर करना चाहूंगा, मैं खुद के लिए। तो आपके लिए नहीं, तो आप इसके ऊपर रिसर्च करिए उसके बाद निवेश करना। तो कंपनी का देखिए परसेंट ऑफ रिटर्न देखिए तो कंपनी 10 साल में 17% तक रिटर्न दिया, बाकी सालों में उतना खास नहीं है, एक साल में 22% का रिटर्न मिला। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना खास नहीं है, तो एक एवरेज लेवल में है। अभी देखना है कंपनी का बैलेंस शीट में कंपनी का रिजर्व किस तरीके से ग्रोथ हुआ। ऑब्वियसली रिजर्व ग्रोथ हुआ है, कंपनी का कर्जा भी उसी तरीके से ग्रोथ हुआ है। तो अभी देखना है कंपनी का कैश फ्लो के बारे में, तो कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली कैश फ्लो पॉजिटिव में है, ये अच्छी बात है। कंपनी का हाथ में कैसा नहीं आ रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस में वो दिखा रहा है, तो वो कंपनी से आप दूरी रहना चाहिए। हाँ, कुछ सेक्टर अलग होते हैं जिसमें आपको उस तरीके की चीज दिखेगा। आप फाइनेंस कंपनी देखेंगे मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देखेंगे तो वहाँ पे आपको नेगेटिव दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का एफ जो एफ के बारे में बात करें तो कंपनी 18% है, डीएस के बारे में बात करें तो कंपनी 41% है, पब्लिक के बारे में बात करूँ तो 40% है। तो ओवरऑल बात करूँ पब्लिक कौन सा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन खुद यहाँ पे माल उठा के रखे थे। और यहाँ पे और भी बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज यहाँ पे माल उठा के रखे हैं। या इस कंपनी के ऊपर राकेश जी का भी होल्डिंग था और छोटा मोटा अमाउंट था, और उन्होंने बताया था कि कंपनी के ऊपर फ्यूचर में शायद पॉजिटिविटी आ सकते हैं, तो एक इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने बताया था। तो सीएसबी बैंक के बारे में मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आपको इसका चार्ट पैटर्न अभी भी यहाँ पे जो लेवल देखने को मिला है वो 200 डेज डीएमए के ऊपर है, तो ये एक अच्छी बात है। तो 200 डेज डीएमए के ऊपर है कंपनी। और यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूअसली एक तेजी में ग्रोथ कर रहा है कंपनी। उसके बाद स्प्लिट एंड बोनस लेके आया, उसके बाद फिर से धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे स्प्लिट एंड बोनस नहीं, कंपनी यहाँ पे मतलब लॉकडाउन के सिचुएशन में क्रैश हुआ है और उसके बाद फिर से ग्रोथ कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी है, इस कंपनी के ऊपर अभी अभी से नजर रखिए, अभी से इस कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए। इस कंपनी ऑब्वियसली पॉजिटिव मुझे कुछ पॉइंट्स दिखा, तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए लॉन्ग टर्म विजन के लिए, तभी आपको फायदा मिल सकता है। बाकी एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करने के लिए जरूर सोचना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।